पुनः लौट कर आने वाला नहीं है, पुनः लौट कर आने वाला नहीं है। वे तिर्यंच मात्र और मात्र दान की अनुमोदना करके भगवान बन गए। और आज के युवा ही कहते महाराज हम भी तो आपके आहार की अनुमोदना बाहर से गेट से करते हैं, एक ग्रास लेके फिर तालियां बजा के घर जाते हैं। अनुमोदना वे करे जिनको देने की शक्ति नहीं है। ऐसे तिर्यंचों की बात है। आप तो मैं तो पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता आप कौन है। संजय कौन है? विचार कर लेना, विचार कर लेना, विचार कर लेना। उस 4 तिर्यंचों ने तो मुनिराज के आहार की अनुमोदना मात्र की। वे कोई चक्रवर्ती बना, कोई तीर्थंकर, कोई भगवान बन के अपना अपना टिकट कटा के चले गए। और हम तो जहां हैं बहुत बढ़िया, आप ही लोग कहते हो वही है। वहां मत बैठो, जहां हो वहां मत बैठो। कुछ एक कदम आगे चलने का प्रयास करो। उतना भी चलना पर्याप्त है, उतना भी करना पर्याप्त है। एक मनुष्य ने, बनने वाले भगवान बनने वाले तीर्थंकर ने छोटी सी भूल व्यवहार में कर दी, छोटा सा गलत व्यवहार कर दिया, उनको 6 महीने भूखा रहना पड़ा। और 1 मिनट मात्र तिर्यंचों ने वह निर्ग्रंथ मुनिराज की आहार दान की अनुमोदना की, उनका बेड़ा पार हो गया। उनका बेड़ा पार हो गया पंडित जी, उन तिर्यंचों का बेड़ा पार हो गया। बेड़ा पार होने में समय नहीं लगेगा, बेड़ा पार होने में पंडित जी समय नहीं लगेगा। उन तिर्यंचों के तिर्यंच पर्याय मिलने के बाद भी उनका व्यवहार कैसा था? ऐसा व्यवहार मेरा है, ऐसा व्यवहार मेरा है। कल बहुत सारे लोग आए थे, वे पूछने के लिए, वो 2-4 दिन से वो कुत्ता साथ में चल रहा है, महाराज जी कहाँ से आया, क्या आया, क्या नहीं। वो तो सोचना, समझ लेना कि उसका व्यवहार और श्रावकों, मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारा व्यवहार, हम दिखावे के लिए कितना करते हैं और हकीकत में कितना करते हैं। हम सामने वाले से तो ये उम्मीद लगाए रखते हैं कि नहीं हमने कह दिया सो ऐसा होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो हम भगवान को, गुरु को, माता को, पिता को, कितनों को कोस लेते हैं। पर हम कितने उम्मीद में खड़े हुए? कभी हमने सच्चे भक्त की ईमानदारी से पहचान कराने का प्रयास किया? क्या सच्चे कभी हम माता पिता के संतान बनने का कभी प्रदर्शन किया? कभी नहीं किया। हम सच्चे भक्त बनना नहीं चाहते, सच्चे बेटे बनना नहीं चाहते, सच्चे संतान नहीं बनना चाहते, पर माता पिता को जरूर कोसेंगे कि माँ ने ऐसा नहीं किया था, पिता ने प्रॉपर्टी नहीं दी थी, माँ ने धर्म नहीं सिखाया था, गुरु ने ये नहीं किया। अरे मैंने क्या किया ये भी तो पहचानो, ये भी तो पहचानो, ये भी तो पहचानो। हम अपनी पहचान कम करते हैं और दूसरों की पहचान करते करते, दूसरों की परीक्षा करते करते अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। करते हैं ना, करते हैं। जीवन साथी से इतनी बड़ी उम्मीदें करते, इतनी बड़ी उम्मीदें करते, इतनी बड़ी उम्मीदें करते हैं, पर कभी हम दूसरे अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी से जीने का प्रयास कर चुके? बिल्कुल किसी से कहना मत, न गर्दन हिलाना, कुछ नहीं करना, पर अपने अपने मन, अपने हृदय से, अपने आप से ही कभी उत्तर दे देना, क्या वास्तव में मैंने अपने घर परिवार, जीवन साथी, माता पिता, गुरु भगवंत आदि से ईमानदारी से कुछ व्यवहार किया? दिखावे की बात नहीं कह रहा हूँ, फोटो रील की जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आजकल तो जिंदगी पूरी रील की हो चुकी है। अभिषेक करना है, सो फोटो खींचो, रील बनाओ, हार दे रहे हैं, सो करो, बस फोटो फोटो और फोटो के लिए जिंदगी रील की हो गई है। रियल जिंदगी भूल चुके हैं। रियल लाइफ के बारे में सोच लेना, विचार कर लेना, कैसे मेरे परिणाम, कैसे मेरी परिणति है। पंडित जी लाइफ अगर रियल है ना, लाइफ अगर रियल है ना, तिर्यंच कल्याण कर गया, तिर्यंच कल्याण कर गया। एक बार नमोकार सुनने वाला स्वान देव बन गया। एक बार नमोकार सुनने वाला स्वान, मां पता है? पता है महाराज जी, आपको क्या पता है, ज्यादा हमें ही पता है यार। एक बार तिर्यंच स्वान ने नमोकार क्या सुन लिया, एक पंखुड़ी जाकर भगवान महावीर के चरणों में क्या समर्पित कर ली, तिर्यंच का बेड़ा पार हो गया।
त्रियंश ने अपना काम कर लिया, वे कहाँ का कहाँ पहुंच गया, और हम तो रोज इतना सारा चढ़ा रहे हैं, रोज इतना सारा दिखा रहे हैं, पर हमारा घर परिवार, और घर परिवार नहीं, हमारे भीतर का इतना कष्ट, इतना दुख भी दूर नहीं हो पा रहा। क्योंकि मेरा व्यवहार, बोलो ना, मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। कर्म कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कर्म कह रहा है, ये कर्म कह रहा है। कानों में गूंजना चाहिए युवाओं, पाप करते समय ये कानों में गूंजना चाहिए, मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। ये हर समय पाप करते समय अगर कानों में गूंजने लग जाए तो शायद संसार का कोई प्राणी पाप कर ही नहीं सकता। ये व्यवहार, ये सोच तुम्हें बदलने की आवश्यकता है, सोच बदलने की आवश्यकता है। पिछली पर्यायों में कभी तीर्थंकर आदिनाथ ने वह एक बार जंगल में आहार दिया था, क्योंकि भगवान का मोक्ष कल्याणक है। तीर्थंकर आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक है। कितनी बार आहार दिया? श्रीमती वज्रजंघ की पर्याय में कितनी बार आहार दिया? बोलो ना, कितनी बार? जोर से बोलो। आप लोगों ने अब मौन हो गए, अब मौन हो गए। जंगल में जाकर पड़घान करके एक बार मात्र आहार दिया, और हमें तो नगर में आए हुए मुनिराज को भी आहार देने के लिए, पड़घान करने के लिए 50 बार सोचना पड़ता है। अरे अभी तो महाराज 8 दिन है, 4 दिन है, इनके बाद लगाएंगे, उनका हो जाए फिर हम। क्यों नहीं मिल रहा पुण्य? क्यों नहीं मिल रहा पुण्य? जंगल में जाकर पड़घान करके उन दोनों ने आहार दान दिया था। उस आहार दान का ऐसा अचिंत्य फल मिला कि आने वाले पर्याय में एक दान तीर्थ को और एक धर्म तीर्थ को चलाने वाले वह महान पुण्यात्मा बन गए। हम भी तो कितनों को, माताओं, हम भी तो कितनों को आहार दान देकर निपटा के आए, मतलब आहार दान दे के आए। हाँ, निपटाने के काम होते पंडित जी। मैं कई स्थानों पे सुना चुका हूँ। अभी पथरिया में जब यति सम्मेलन था, वहाँ पर 300-400 साधु साध्वियाँ सब एकत्रित थे। हम सामायिक कर रहे थे। सामायिक करते करते एक माँ दूसरे माँ से कह रही थी, आज पता है तुम्हें, मतलब इतने आनंद से कह रही थी, आज पता है तुम्हें, मैं सुबह से धोती पहन, मतलब सोले के कपड़े पहनकर आज मैं 50 महाराज को निपटा के आई। हाँ, माँ कह रही थी आज 50 निपटाए, कल 100 निपटा दूंगी। मैंने कहा बढ़िया है, निपटाते रहो तुम, काम निपटाने के मत करो। समझ रहे ना, निपटाना, आहार दान करना है, धर्म करना है, पूजन पाठ करना, आहार दान करना, ये कोई निपटाना नहीं है। महाराज को मत निपटाओ भाई, निपटाई दे, नहीं तो निपटाना नहीं है। हमें निपटाना अगर किसी को है तो कर्मों को निपटाना है। आदमियों को, महाराजों को, गुरुओं को मत निपटाओ। उनका कुछ बिगड़े ना बिगड़े, उनका तो पुण्य पाप का उदय जैसा है वैसा उनके जीवन में होगा, पर हम ये भी तो सोचे हमारा क्या होगा, ये भी तो सोचे हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। ये सूत्र आज के लिए गांठ बांधकर घर में ले जाना। और मैं तो कहता हूँ हर कोई इस सूत्र को सब तक पहुँचाने का प्रयास कर लेना कि मेरा व्यवहार, बोलो ना अक्षय, मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। आप जैसा करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। मत करो किसी श्रेष्ठ कार्य में विघ्न मत करो, किसी श्रेष्ठ कार्य में विघ्न मत करो। जितना बन सके उतना सहयोग करो धर्म कार्यों में। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। ये पक्का मानना रजनीश भाई, जिसका जहाँ जितना पुण्य होगा उसको वैसा मिलेगा। भगवान की व्यवस्था करने वाले हम कौन होते हैं?
हम कौन होते हैं भगवान की व्यवस्था करने वाले? वे तीन लोक के नाथ है। बस हमें निर्णय करने की, हमें अपने भाव भावना और सोच बनाने की आवश्यकता है। पक्का मान लेना, तीन लोक के नाथ है। जब सौधर्म कुबेर अपना स्थान छोड़कर उनकी व्यवस्था बनाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं? उन तीर्थंकर भगवंतों की और मंदिरों की व्यवस्थाएं नहीं, हम अपनी व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास करें। हम अपनी व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास करें। इससे बड़ा जिन शासन, इससे बड़ा वैज्ञानिक धर्म क्या हो सकता है? हम कार्य किसी और का करते हैं, व्यवहार किसी और के साथ करते हैं, जीवन किसी और का बदलता है। सोचो ना, विचार करो ना। आप निर्ग्रंथों के हाथ पर ग्रास रख रहे हो, पेट तुम्हारा भर रहा है। भगवान के माथे पर कलश डाल रहे हो, तुम्हारे पापों का प्रक्षालन हो रहा है। कितनी गजब की बात है, कितनी गजब की बात है, कितनी गजब की बात है। हम दान किसी निर्ग्रंथ के हाथ पर रख रहे हैं, पेट नहीं भरता? भरता है। यूं पेट भरने के लिए मां भले ही रोटी खानी पड़ रही है, पर वह रोटी भी, सूखी रोटी भी ऐसी लगती है कि हमने बहुत बड़ा कुछ मिष्टान्न खा लिया, क्योंकि निर्ग्रंथ को पड़गा के हमने दान दिया है। ये जितनी भी आगम की व्यवस्था कही है, जितनी भी जिन शासन की व्यवस्था है, ये बिल्कुल 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 वैज्ञानिक है। हम करते दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार है, पर साता वेदिनी का आश्रय मैं कर लेता हूं। मैं दूसरे के बारे में सोचता हूं, सुखी रहे सब जीव जगत के। बोलो ना, वे भगवान को तो कई बार सुना चुके, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना। ये मात्र कहते ही हो ना, ये मात्र कहते ही हो। हम दूसरों के सुख की भावना बाते हैं, संपूजका नाम प्रतिपालका नाम, बोलते दूसरों को सुखी हो जाओ, पर होते हम सुखी है। होते हम सुखी है, होते हम सुखी है। यही सिद्धांत है। मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। मैं दूसरों के बारे में अच्छी भावना रख रहा हूं, उसका अच्छा हो ना हो, मेरा तो अच्छा हो गया, मेरा तो अच्छा हो गया। मैंने सुगंध उठाकर, इत्र उठाकर, फूल उठाकर दूसरे के ऊपर फेंक दिए, उसको वो फूल सुगंध लगे ना लगे, उसका अच्छा हो ना हो ज्ञानियों, पर मेरे हाथ तो यूं ही सुगंधित हो गए। हाथ में ना मेरे कुछ बचा, ना उसके शरीर पे कुछ बचा, पर उसका अच्छा हो ना हो, मेरे हाथ तो अच्छे हो ही गए। और वही जलता हुआ अंगारा उठा के फेंक दो, वही हाथ में कांटे लेकर फेंक दो, दूसरे के हाथों में खून आए ना आए, हाथ जले ना जले, पर मेरा हाथ तो जलेगा ही जलेगा, मेरा हाथ तो जलेगा ही जलेगा। इसलिए याद रखना, मेरा व्यवहार, बोलो ना जोर से, समय हो गया है। मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। ये सत्य है, ये सत्य है। आप जैसा सामने वाले से चाहते हो, वैसा करके भी तो दिखाओ। आप सामने वाले से अच्छा चाहते हो तो आप भी उनके प्रति अच्छा भावना रखते हुए अच्छा कार्य करने का प्रयास करो। मैं पुनः कह रहा हूं, उसका अच्छा हो ना हो, मेरा तो अच्छा होगा। होगा कि नहीं? होगा, 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 पक्का 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 होगा। यही कर्म सिद्धांत जीवन में संभाल कर चलो। जाओ, समय हो गया है। लाडू खाने का नहीं, अभी चढ़ा लो तो पहले, चढ़ाओ तो पहले, फिर खाने का समय हो जाएगा। सोचना, लाडू हम भगवान को चढ़ाएंगे, लाडू भगवान को चढ़ाएंगे और मोक्ष हमें मिलेगा। क्या गजब की बात है, क्या गजब की बात है। भगवान पर जल ढारा करेंगे, प्रतिमा का प्रक्षाल हो ना हो, पर हमारा ही तो पापों का प्रक्षाल हो गया। हम गुरु के चरण की रज पाते हैं, उनकी चरण स्पर्श करते हैं और आचरण मेरा बदल जाता है। कितनी गजब की बात है, कितनी गजब की बात है, कितनी गजब की बात है। पर उस श्रद्धा, उस समर्पण के साथ आज तक कभी हमने ऐसा कार्य करने का प्रयास किया ही नहीं है। भगवान तो मोक्ष चले गए, आदिनाथ भगवान तो मोक्ष चले गए,
उनको आपके लाड़ू से कोई लेना देना नहीं है, वे ना खाने आने वाले ना देखने आने वाले हैं। पर फिर भी ध्यान रखना, दूसरे को माँ दूसरे को लड्डू बनाने के लिए, लड्डू बनाते आप लोग? लड्डू बनाते ना? लाड़ू नहीं, मैं लड्डू पूछ रहा हूँ। लड्डू घर में बनाते हैं ना? लड्डू बनाते हैं माँ, लड्डू मुख में जाए नहीं जाए, मुंह मीठा हो ना हो, हाथ तो मीठे, बोलो ना, हाथ तो मीठे हो ही जाते हैं। मुंह मीठा हो ना हो, मुंह किसी दूसरे का मीठा होगा, हाथ आपका मीठा होगा, और धोखे से वही उंगली मुंह में चली गई तो मुंह भी मीठा हो जाता है। इसलिए इस सूत्र को आज याद करके जाना, जो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक में उन्होंने हमें उपदेश दिया है। मेरा व्यवहार, बोलो एक बार फिर, छोड़ देता हूं, मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर है। जाओ आज सब तक पहुंचा देना, मेरा व्यवहार पाटनी जी आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। समय हो गया है, समय हो गया है, सोच लेना। घर जाओगे? घर जाना है, पेट भरना है महाराज जी। आपको क्या है, ना आगे ना पीछे। बहुत सारी माताएं कहती, महाराज आपको ना आगे ना पीछे पड़गाने वाले मिल जाएंगे, हमें तो बनाना भी और खाना भी और खिलाना भी है। कब तक माँ, कब तक दूसरों के लिए बना के खाते खिलाते रहोगे? कब तक दूसरों के लिए कमाते रहोगे? कभी अपने लिए भी जीवन जीना सीख लो। करेंगे नए जीवन की नई शुरुआत की बहुत सारी नई बातें, नहीं करेंगे? समय पे आओगे, शाम को और पूछ लेना तो पूरा व्यवस्थित सम्यक समाधान मिल जाएगा समय पर। हाँ, तो शाम को पूरा उत्तर दे देंगे समय पर। समय की बातों के लिए पुनः समय पे मिलेंगे। नहीं आओगे सो पाओगे, नहीं तो फिर खो जाओगे। जो अल्प समय मिला है, उस समय का सदुपयोग करते हुए नए जीवन की शुरुआत करें। नए विश्व, नए समाज, नया घर बनाने की नया जीवन, नई सोच बनाने की आवश्यकता है। नई सोच और नए जीवन के लिए कल नए दिन पे नई शुरुआत आएंगे ना। समय पे आओगे तो समय को पाओगे, नहीं तो हाथ खाली ही रह जाएंगे। इसलिए कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।